अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल से मुझे बड़े मैसेजेस आए हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि जी पार्ट 2 ऑफ द वीडियो दें, जिसमें मैंने कहा था कि अब जो आगे क्या होना है, और मैंने आपको बताया था कि कोई अच्छी पिक्चर नहीं है। उसकी तफसीलात तो मैं आपको दूंगा, आज शायद मैं किसी वक्त वो कर दूं। मैं कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने वजारत कानून, नैब और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो आके अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें। इस पर्टिकुलर केस में मैं समझता हूँ कि इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, और उसकी एक वजह, उसकी वजह यह है कि इन्होंने, आप कोई भी जब आप कानून बनाते हैं तो वो कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यह है कि आज अगर मैं फ़र्ज़ करें हुकूमत में हूँ और मैंने कानून बना दिया है कि लाइसेंस फ़ी जो है, ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस जो है वो जी 300 रुपये महीना होगी, तो और फिर मैं कह दूं कि ये 1985 से लागू हो जाएगा कि 1985 से जिसने भी अपने पास लाइसेंस रखा हुआ है, या 1 साल पहले से या 2 साल पहले से, तो कानून जो है उसको, वो कानून गलत है, उसको कोई भी अदालत जो है उसको उड़ा देगी पकड़ के। आप जो भी कानून बनाते हैं वो आइंदा के लिए बनाते हैं, आने वाले वक्तों के लिए बनाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो 20 मुनर्रिफ अराकीन है वो अब डिस्क्वालीफाई तो होंगे, लेकिन उनका वोट उस वक्त काउंट होगा, आने वाले दिनों में नहीं काउंट होगा। तो आज अगर अब पंजाब असेंबली में दोबारा वोटिंग होती है और मुनर्रिफ अराकीन जो है उनका फिर वोट काउंट नहीं होगा, वहां पे वो पिछले यानी इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने वाले दिनों में होगी। तो नैब की जो तरामीम इन्होंने दी थी हुकूमत ने या PTM ने, उसमें इन्होंने 1985 से उसको लागू कर दिया था कि तब से लेके अभी तक ये कानून एप्लीकेबल है। तो वो एक लकून है उसमें, और मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर चल सकता है इस तरह से, और इसको सुप्रीम कोर्ट शायद उड़ा दे। क्योंकि जो मेरी अकल कहती है, जो मेरा इल्म कहता है, जितना भी मैंने कानून दानों से मैंने पूछा है, कि रेट्रोस्पेक्टिव आप किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। अफरा तफरी मची हुई है पंजाब में। गो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, लेकिन उसको बहुत मुश्किलात का सामना है अपना वज़ीर आला बनाने के लिए। कोर कमेटी ने परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन एक आम तासुर ये था, जैसे कल खरा सच में भी मेरे कुछ मेहमान कह रहे थे, इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे, और एक दो और लोग के जनाब मंसूर अली खान भी, कि आप हमजा साहब को चाहिए था कि आज रिस्पेक्टफुली रिजाइन कर देते और कह देते गवर्नर को कि जी मैं केयर टेकर CM रह सकता हूं जब तक इलेक्शन नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दे आर स्टिल वर्किंग एंड दे आर होपफुल कि हमारी हुकूमत रहेगी। एक ही सूरत में रह सकती है, और वो सूरत क्या है? वो सूरत यह है कि क्योंकि ये रन ऑफ इलेक्शन है, ये रन टू इलेक्शन आप समझ लें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हो रहा है। इसमें नया कैंडिडेट नहीं आ सकता। पहले इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज शरीफ थे, तो यही दोनों कैंडिडेट होंगे, तो अब वो रिप्लेस नहीं होते। और दूसरा, इसमें कोई 186, 172 या 173 कोई मैजिकल फिगर नहीं चाहिए। इसमें उस दिन पार्लियामेंट के अंदर जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो CM इलेक्ट हो जाएगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है कि PMLN और उसके इत्तेहादी जो है 179 या 180 उनके वोट्स बनते हैं, और PTI जो है उसको और उसके इत्तेहादियों को मिला के 188 बनते हैं। 8 वोट्स की उनको बरतरी हासिल है। तो उस दिन 22 तारीख को अगर 5 से 8 लोग जो है वो वोट इधर दे देते हैं या नहीं देते, और वो नहीं आते या एब्सटेन करते हैं, तो फिर जो है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अब सलमान नईम साहब, जिनको ज़ैन कुरैशी साहब ने हराया था इलेक्शंस में, और बड़ा गैर मुतवक्किल रिजल्ट था वो भी, सलमान नईम साहब ने एक ट्वीट दी है, और उन्होंने ये ट्वीट किया कि मेरी ट्वीट को सेव करके रख लो, 20 से 22 अराकीन जो हैं PTI के, वो इनको वोट नहीं देंगे। कल राना सनाउल्लाह ने भी इसी किस्म का एक हिंट दी। उन्होंने कहा कि जी 5-6 लोग इधर उधर खुद से हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सारी जो फोर्सेस हैं इस वक्त वो ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उनका अपना अपना वोट बैंक ज़्यादा हो। PTI भी कर रही है और PMLN भी कर रही है। और ये वो मैंने एक PMLN वाले से पूछा, मैंने कहा क्या ये सही होगा? तो उन्होंने कहा जब इलेक्शन के एक दिन पहले अगर हमारे मेंबर्स को रिज़ाइन करवा के ये तोड़ सकते हैं PTI में लेने के लिए, तो हम इलेक्शन से 4 दिन पहले ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
फेयर इनफ, ये हमारी पॉलिटिक्स है और ऐसी ही चलती रहेगी। 22 तारीख को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। डॉलर एकदम ऊपर निकल गया है और स्टॉक मार्केट एकदम मंदी का शिकार हो गई है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसी जो थी उस पर लोगों को एतबार नहीं था और अब उनको लग रहा है कि अगर उसने आना है तो ये हो रहा है? नहीं, इसकी ये वजह नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो मुस्तहकम होती है, मईशत का मुस्तहकम होना जो है वो सियासत से बहुत ज़्यादा गहरा लिंक है। तो इन्वेस्टर जो है उसको स्टेबल पॉलिसी चाहिए, उसको स्टेबल जो है रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, उसके अंदर वो आके इन्वेस्ट करता है। डॉलर की उड़ान का मतलब यह है कि लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और उसको बाहर लेके जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की मंदी का मतलब यह है कि लोगों ने उससे अपना पैसा निकाल रहे हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाहर लेके जा रहे हैं। तो अब क्योंकि अब लग ये रहा है कि 11 जमातें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को हराने के लिए हैं। ये तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश कर रही है कोई हुकूमत ना चले, आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। तो इसमें अब ये 2 महीने चलता है, ऐसे 4 महीने से चलता है। क्या पॉलिसी होती है, क्या नहीं होती, क्या हम IMF के प्रोग्राम्स को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते। अगले महीने IMF की टीम भी आ रही है अगस्त में पाकिस्तान, ये विजिट करके देखना चाहते हैं कि हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका प्रोग्राम। ऐसे मौक़ों पे वो कहते हैं कि जी वफाक में एक ऐसी हुकूमत है जिसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं, तो कितनी देर वो रहेगी। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है। तो एक बड़ा फितरी सही है अमल है। लेकिन यह है कि कल आपने नोट किया होगा, परसों भी नोट किया होगा, इमरान खान ने जीतने के बाद सबसे ज़्यादा जो अटैक किया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किया। हालांकि अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे ज़्यादा फेयर इलेक्शंस करा नहीं सकता था कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी सीट्स हार जाए। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को टोटली न्यूट्रल करके दिखाया और साबित किया कि वो ना इनके साथ है ना उनके साथ है और ये अब कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो मैं ना मानू की रट लगाई हुई है और वो ये करी जा रहे हैं कि जी हमारे साथ तो धांधली हुई, ये हुआ। पता नहीं उनको कितने करोड़ वोट चाहिए थे, सीट्स तो जीत गए जितनी चाहिए थी उनको। लेकिन एक आम तासुर ये है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किसी वक्त भी मुतवक्के है, वो रिजर्व हुआ है और तहरीक इंसाफ उसको प्रीएम्प्ट कर रही है ताकि अगर उनके ऊपर कोई सख्त किस्म का फैसला आता है तो वो कहें हमें तो पहले ही इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं था, हम तो पहले से कह रहे थे। और एक अनरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, एक सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम जो है आप मुल्क में पहले ही क्रिएट कर रहे हैं। और फिच एक रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उसने ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी को अब नेगेटिव उसने शो करना शुरू कर दिया। उसकी वजह है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो आपकी ग्रोथ नहीं होती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, आपकी एक्सपोर्ट्स भी वहीं पे रहेंगी या रेमिटेंस भी आपकी कम होगी और ऑब्वियसली एडिशनल स्ट्रीम्स जो है रेवेन्यू की वो नहीं जनरेट होंगी। सो ऑल इन ऑल वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ पीरियड और अगले 2 हफ्ते जो है ये बड़ी क्रिटिकल है। ये अगले 2 हफ्ते डिटर्मिन करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत ने किस डायरेक्शन में जाना है। पाकिस्तान की सियासत डिटर्मिन करेगी कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ने किस डायरेक्शन में जाना है। मेरा काम आपको अप्राइज करके रखना है। मेरा काम है कि जैसे ही मेरे पास कोई खबर है मैं आपको बताऊं और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं न्यूज़ लेके आऊँ या अपडेट्स लेके आऊँ आप तक वो अनइंटरप्टेड पहुँच जाए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।